हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज हम बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती है निश्चित समाकलन की। जैसे कि आपने देखा होगा कि a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो अगर आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, यानी निम्न सीमा को उच्च सीमा की जगह, उच्च सीमा को निम्न सीमा की जगह अगर लाते हैं, तो इसकी वैल्यू पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बस जो भी वैल्यू इसकी आएगी, अगर लिमिट को आपने चेंज कर दिया गलती से, उच्च सीमा की जगह निम्न सीमा कर दे या निम्न सीमा की जगह उच्च कर दे, तो वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एफ बी, और माइनस रहेगा तो वो बैलेंस कर देगा। ठीक, तो हम अगर चाहें तो इन सीमाओं को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसको चाहे तो a टू बी एफ टी डी टी में चेंज किया जा सकता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब जब ये है कि जब fx को आप इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए कैपिटल fx आया, तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक अचर वैल्यू ही आती है। ठीक है, ये लिमिट के हिसाब से वैल्यू आती है, x का टर्म कोई नहीं आता। इसी तरह जब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट और अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, वो चाहे टी डी टी लिखा हो चाहे एक्स डी एक्स लिखा हो, क्योंकि जो वैल्यू है इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक, सीमाओं पे, और वो सीमा चेंज नहीं हुई है। वेरिएबल अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम चाहें तो दो इंटीग्रल के रूप में तोड़ सकते हैं, a टू c और c टू b। ठीक, लेकिन ये जो c है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अगर हम चाहें तो इसको दो इंटीग्रल के रूप में तोड़ सकते हैं, a टू c और c टू b, लेकिन जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है 0 टू a f ऑफ x dx। 0 टू a f ऑफ x dx को हम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चनों में इसका यूज होता है। ठीक है, यानी हमने किया क्या है, जहां पे x लिखा है वहां पे अपर लिमिट माइनस x कर दिया, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट माइनस x। ठीक, अगर 0 टू पाई बाई 2 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, यानी x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस x। अगर 0 टू a लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, तो बात क्लियर। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है माइनस a टू a। क्या है, माइनस a टू a f ऑफ x dx लिखा है, माइनस a टू a f ऑफ x dx। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी और या तो 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो कब 0 होगी, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, मतलब जो भी फंक्शन दिया हो उसमें x की जगह आप माइनस एक्स रखिए, और वो अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, या हम कह सकते हैं अगर फंक्शन विषम है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर फलन सम है, यानी x की जगह माइनस एक्स रखा और वो f ऑफ x के बराबर आ गया, यानी फंक्शन क्या है, सम है, तो अगर फंक्शन सम है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx हो जाएगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। ये हमको डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन कैसा है। अगर विषम फंक्शन है तो 0 और सम फंक्शन है तो वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो ज्यादातर अगर हमको 0 प्रूव करना होता है, ठीक है, जैसे माइनस पाई बाई 2 f ऑफ x या कोई फंक्शन लिखा है और वो 0 के बराबर प्रूव करना है,
तो हम इस चीज को देख लेते हैं, क्या ये विषम फलन तो नहीं है। अगर विषम फलन है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है 0 to 2a f of x dx। इसकी भी दो वैल्यू होती है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो 2 टाइम्स 0 to a f of x dx होगी। 0 to 2a f of x dx की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो 2 टाइम्स 0 to a f of x dx होगी। अब कब 0 होगी और कब 0 to a f of x dx 2 टाइम्स होगी, ये कब होगी, ये कब होगी। अगर आपने x की जगह x माइनस 2a रखा, 2a माइनस x रखा, x की जगह क्या रखा 2a माइनस x, 2a क्या है अपर लिमिट, यानी x की जगह अपर लिमिट माइनस x रखा, ठीक, और वैल्यू fx के बराबर आ गई, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स 0 to a f of x dx होगी। और अगर आपने 2a माइनस x रखा x की जगह और ये माइनस fx के बराबर आ गया, ठीक है, 2a माइनस x रखा और किसके बराबर आ गया माइनस fx के, तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लगभग इसी तरह मिलती जुलती, यहाँ पे क्या था विषम फलन होता था तो क्या होती थी वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी माइनस fx आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी 0। बात क्लियर। अब आते हैं 7th प्रॉपर्टी और जो आखिरी प्रॉपर्टी है उस पे। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी आपने देखी थी x की जगह a माइनस x रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी 0 थी। अगर लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है तो x की जगह a प्लस b माइनस x भी रखा जा सकता है। f of x dx is equal to माइनस a to b f of a प्लस b माइनस x लिख सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं अक्सर, प्रगुण 5 प्रगुण 6 इन सब के प्रूफ भी पूछे जाते हैं, तो इसके प्रूफ भी आपको देखने हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर में आप प्रॉपर्टी जान लीजिए कि क्या होती हैं और इन प्रॉपर्टीज पे जो आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम आज बता देंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं माइनस b टू a f ऑफ x dx। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है a टू b f ऑफ x dx है तो उसको हम चाहें तो a टू b f t dt भी लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है किसी इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, लेकिन c जो है वो a और b के बीच में ही होना चाहिए। और जो चौथी प्रॉपर्टी है 0 टू a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x, यानी अपर लिमिट माइनस x। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये यूज होती है। और प्रगुण 5 जो है वो कहता है कि माइनस a टू a f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी अगर फंक्शन क्या है विषम फलन है, और माइनस a टू a f ऑफ x dx की वैल्यू 0 टू a f ऑफ x dx होगी कब, जब फलन सम हो, ठीक। और इसी तरह छठी प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती है इसी से 0 टू 2a f ऑफ x dx है तो इसकी वैल्यू 0 होगी जब f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, और इसकी वैल्यू 0 टू a f ऑफ x dx होगी कब, जब f 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो। और जो आखिरी प्रॉपर्टी है या 7th प्रॉपर्टी है वो कहती है कि a टू b f ऑफ x dx को हम a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x लिख सकते हैं, यानी दोनों लिमिट का सम माइनस x की जगह हम चाहें तो दोनों लिमिट माइनस x के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये सातों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी, इस पे आधारित क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन सिद्ध करना है 0 टू π/2 log 10x dx इक्वल टू 0, 0 टू π/2 log 10x dx इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 0 टू π/2 log 10x dx, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं।
tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी log m by n, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, पढ़ी होगी log sin x और log cos x माइनस log cos x, ये log वाली प्रॉपर्टी से हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम 0 to पाई बाई 2 log sin x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, ये हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। 0 to पाई बाई 2 log sin x ऐसे लिखा रहने दिया dx। देखो चौथी प्रॉपर्टी हमने बताई थी f ऑफ x को x माइनस a माइनस x लिख सकते हो। 0 to a f ऑफ x dx को लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x, यानी अपर लिमिट माइनस x, x की जगह। तो वही प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं log cos, और x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस x, ये हम लिख सकते हैं किसकी जगह, x की जगह। तो x की जगह अपर लिमिट माइनस x हमने लिख दिया। किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, प्रगुण 4 का, ठीक। अब देखो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी 0 to पाई बाई 2 log sin x dx और माइनस, देखो cos 90 माइनस थीटा है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये आ जाएगी 0 to पाई बाई 2 log और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये sin x के बराबर आ जाएगी। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है और माइनस होगी क्या आ जाएगी 0, जो कि RHS के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया है, चौथी प्रॉपर्टी का यूज किया है और यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है। log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है, ये प्रॉपर्टी का यूज किया, दोनों को अलग अलग कर दिया और फिर हमने अगले स्टेप में जो 0 to पाई बाई 2 log cos x dx लिखा था उसको लिख लिया log cos पाई बाई 2 माइनस x, जो चौथी प्रॉपर्टी कहती थी 0 to a f ऑफ x dx को लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और सॉल्व होके ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हमको प्रूफ करना है। ये जो है इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी तीनों ये बराबर हमको प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं इसको, पहला जो पार्ट है उसको i मान लेते हैं, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक। अब वही चौथी प्रॉपर्टी x की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने किसकी जगह रखा, x की जगह, वही 0 to a f ऑफ x f ऑफ a माइनस x f x की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। प्रगुण 4 से हमने रखा, ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log और sin 90 माइनस थीटा cos x dx। तो देखो यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब ये पार्ट हमको प्रूफ करना है, तीसरा पार्ट। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये i की वैल्यू है, ये भी i है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, और जब इसको कलेक्ट करेंगे एक साथ लिखेंगे तो पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx, ये लिख सकते हैं। और log m प्लस log n क्या होता है, log mn, क्या होता है, log mn, तो log sin x cos x हो जाएगा। अब sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x cos x अपॉन 2, लिख सकते हैं log sin x cos x, हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2
लॉग, ये क्या हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x, और अपॉन log 2 है तो log m by n, log m माइनस log n लिख सकते हैं। फिर अलग अलग कर लेंगे, 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, ये कांस्टेंट है, log 2 क्या है कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा log 2 और पाई बाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 log 2। ये इस साइड की हम बात कर रहे हैं। इधर देखो, इधर जो है 0 to पाई बाई 2 log sin 2x, तो sin 2x को t मान लेंगे, तो dx क्या आ जाएगा dt बाई 2, और लिमिट भी चेंज होगी। हमने क्या किया है 2x इक्वल टू t माना है, तो 2 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी dx इक्वल टू dt बाई 2, तो dt बाई 2। अब लिमिट देखो, जब x की जगह पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो t क्या आएगा पाई, और जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पुट की है, ये ऐसे करो, इसको अलग लिखो, तो ये आ जाएगा 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस 2, और ये पाई बाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा। अब देखो एक प्रगुण हमने पढ़ा था 0 to 2a, 0 to 2a log या 0 to 2a f of x इज इक्वल टू लिख सकते थे 0 to 2a, ठीक, f of x dx, कब, जब fx माइनस 2x जो है f of x के बराबर आता था। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी छठी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ये 0 to पाई बाई 2 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log sin t हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2, और ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ करते देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगाई है हमने 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 होता था, या 2 टाइम्स 0 to a f of x dx हो जाता था। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, ये 2i की वैल्यू है, 2i इक्वल टू, अब देखो 0 to पाई बाई 2 0 to a fx dx को हमने क्या कहा था, हमने कहा था तो ft dt भी लिख सकते हो, तो ये ft dt को हम fx dx भी लिख सकते हैं, यानी sin x dx लिख सकते हैं, पाई बाई 2 log 2। और ये वैल्यू किसकी है, जो हमने लेके स्टार्ट किए थे i की वैल्यू है, ये क्या है i है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और i को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। i क्या था, ये था, i क्या था 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, ये माइनस पाई बाई 2 log 2 के बराबर आ गया, और इसके बराबर हमने log cos x dx प्रूव भी कर चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चौथी प्रॉपर्टी से log cos x dx प्रूव करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके sin 2x माइनस log 2 कर देंगे, log 2 को अलग कर लेंगे sin 2x, अब 2x को t मान के ये log sin t dt में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर प्रॉपर्टी लगा के हम sin t dt को क्या कर देंगे sin x dx के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, log sin x dx, जो कि i आ जाएगा, i को इस साइड में ला के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो देखा आपने कि प्रॉपर्टी के द्वारा इन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं याद होंगी आप इन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ 2 मेन क्वेश्चन आपको बताए थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉपर्टी को आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।